करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलते हैं, क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा था करंट, देखा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, उसी इलेक्ट्रिसिटी में देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ऐसे ही केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में एक जगह पढ़ा था। मेटल नॉन मेटल में जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो वहां पे देखा था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अब देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले बताया नाम है H.C. ओरेस्टेड ने 1820 में। ठीक है, H.C. ओरेस्टेड 1820 में इन्होंने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कैसे इन्होंने बताया था और क्या बताया था वो देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट बताया था ओरेस्टेड ने, कैसे बताया था, ये भी एक इत्तेफाक की डिस्कवरी है। ये भी एक इत्तेफाक की डिस्कवरी है। कैसे हुआ इत्तेफाक वो देखते हैं। H.C. ओरेस्टेड बच्चों को प्रैक्टिकल कराते थे फिजिक्स का। फिजिक्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल, सभी फिजिक्स के सभी टॉपिक का प्रैक्टिकल होता है, और आप भी अपने अपने हाई स्कूल में किया होगा कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल। ओम्स लॉ किया होगा, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, किया होगा। नहीं तो आगे साइंस पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो H.C. ओरेस्टेड बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते थे बहुत सारे, और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो हम बता रहे कि एक टेबल था। ठीक है, ये एक टेबल था, कितनी बात सुन में, इस पे एक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करा रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट था कि ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये बैटरी है, यहाँ से स्विच है, मान लो एमीटर लगा दिया इसमें, कि इसको स्विच को ऑन कर दिया, इधर से करंट जाता था, एमीटर में करंट देखते थे। और अगर वोल्ट मीटर लगाना हो तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर यानी जिस डिवाइस के कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल यूज नापते हैं हम लोग, मेजर करते हैं कितना वो डिवाइस पोटेंशियल यूज कर रहा है, और उस डिवाइस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर सीरीज में लगाते हैं। कितनी बात समझ में आई। एमीटर करंट नापता, वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप नापता है, कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है ये। कितनी बात समझ में। आगे चले तो ये एक एक्सपेरिमेंट करा रहे थे बच्चों को। आज तो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड, आजकल हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड उसके बिल्डिंग से है। जितना खूबसूरत बिल्डिंग होगा उतना ही अच्छा स्कूल काउंट होता आज के ज़माने में। उतना है, जितना हाई फाई फीस होगा, जितना क्लीन नीट एंड क्लीन होगा, जितने स्टाफ्स होंगे, जितने लॉन होगा, गार्डन होगा, उतना ज़्यादा वो स्कूल अच्छा माना जाता है, उसकी फीस उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है, लॉन है, गार्डन है, इसीलिए स्कूल अच्छा माना जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, अगर आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो बिल्डिंग खसा रहा है, कोई नहीं जाना चाहता पढ़ने, फ्री में जबकि पढ़ाई हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन पहले के ज़माने में प्राइवेट स्कूल तो था ही नहीं। पहले तो सभी गवर्नमेंट के स्कूल थे, उसी में से पढ़ पढ़ के लोग प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, प्रेसिडेंट बने, सब सीएम बनेंगे, पीएम बने, कितने सारे लोग बने हैं। अब तो प्राइवेट स्कूल आया है, तो पहले कहाँ से लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल कोई डिग्निटी नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग से आजकल स्कूल किससे चलता है, किससे डिग्निफाई होता है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से।
ठीक है। अब कोई अच्छा आदमी पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, मगर वो एक छोटे से घर में पढ़ाता है और या छोटी सी जगह पढ़ाता है, या उसका घर अच्छा नहीं है, जगह अच्छा नहीं है, तो लोग बोलेंगे वो बेकार है। और एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत से लाइट ग्लास वो स्टाफ व्यू, अच्छी कोचिंग है, 2 लाख रुपया देने में भी हिचकिचाएगा नहीं, या 2,000 रुपये 5-10,000 रुपया देने में हिचकिचाए के कितनी बात समझ में आई। तो क्या समझ में आया कि पहले के लोग मेहनती बहुत थे, सेंसिटिव बहुत थे, हार्ड वर्क थे, हाई थिंकर थे। आज के ज़माने में लोग सोचते तो है, लेकिन सब आदमी बिजनेस के हिसाब से सोचता है। कल आदमी जो पिछले जो लोग थे वो कंट्रीब्यूशन के लिए सोचते थे। लोग अपनी जाने देते हैं बॉर्डर पे जाके, क्यों जान दे देते हैं? जान इतनी प्यारी है, एक ही बार आया, जाके बॉर्डर पे मर जाते हैं, क्यों? वो अपने देश के लिए सोचते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है। एनीवे तो आ जाते हैं एसी और स्टेट पे। ये एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, और ये चूंकि पुराने ज़माने के स्कूल में थे, तो सारे दूसरे जो डिवाइस थे, इंस्ट्रूमेंट थे, सभी एक ही टेबल पे रखे हुए थे। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, और या जो मैग्नेटिक नीडल, और जितने भी दूसरे डिवाइस थे एक्सपेरिमेंट के, सब एक ही जगह रखे हुए थे। उसमें से जो ज़रूरत की थी वो निकाला, एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कराया, बच्चों को समझाया, बताया, खत्म हो गया। फिर दूसरा, तो फिर उसी में से निकाल के दूसरा एक्सपेरिमेंट का डिवाइस कंपोनेंट निकाला गया, अरेंज किया गया, और उसके बाद बच्चों को दिखाया गया। तो यही होता था वहाँ पे पुराने ज़माने में। अब क्या था कि ये जो है इससे जब करंट जा रहा था इससे, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस थे। इसमें एक डिवाइस था मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल तो नाम तो सुना ही होगा, ऐसा इसका डायग्राम होता है। ये एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। कितनी बात सुन में, ये इस तरह से होता है। जैसे ये मेरा टेबल है, ये स्टैंड खड़ा है, इस पर कैमरा लगा के मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। कितनी बात समझ में आई। तो ये एक्सपेरिमेंट तो एससी और एससे बहुत दफ़ा कराया होगा, बताया होगा, लेकिन क्या हुआ कि एक बार जब ये करा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि ये जो करंट जब पास करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरह से घूम जाता है जब इसको ऑन करते हैं। तो ये इत्तेफाक है कि उस दिन उनकी नज़र पड़ गई कि मान लो करंट पास करते एक्सपेरिमेंट हो करा रहे हैं, तो देख रहा है कि मैग्नेटिक नीडल घूम जाता है जब ऑन करते हैं तब, और जब ऑफ करते हैं तो दोबारा सीधा आगे खड़ा हो जाता है। मैग्नेट के बारे में तो जानते हैं। अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट है। अर्थ हमारा एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, सबसे बड़ा मैग्नेट अर्थ है। तो मैग्नेट के बारे में बताते हैं। मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता दूं, उसके बाद फिर वहां पहुंचता हूं। बताते हैं कि मैग्नेट जो है एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अट्रैक्ट टू आयरन पीसेस, ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हैव टू पोल, इसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है। 2 पोल्स। ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग साउथ। इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। इनमें भी सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। सेम पोल, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ होगा, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है। ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना। कितनी बात समझे। इसको अगर हम लोग फिगर से दिखाना चाहें, तो मान लो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये एक दूसरा मैग्नेट है, इसका भी नॉर्थ, इसका साउथ ही है। दोनों एक दूसरे के नॉर्थ नॉर्थ फेस कर तो रिपेल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रिपल्शन होगा। लेकिन मान लो 2 अपोजिट पोल है, ये एक नॉर्थ है, और इसमें यहाँ पे इसका साउथ है। यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अपोजिट पोल है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात समझ में। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेट का। मैग्नेट पढ़ेंगे बहुत बड़े क्लास में जाएंगे तो सेम पोल अट्रैक्ट करता है, सेम पोल रिपेल करता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। ये कुछ फीचर है, नेचर है। और एक मैग्नेट को अट्रैक्शन या रिपल्शन जब भी होगा, तो एक दूसरा मैग्नेट ही होगा जो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट से। आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है, मिटा दे इसे।
ये मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज बताया क्योंकि उसको यूज होगा यहाँ पे। आगे चलते क्या दे रखा है ये कि जब भी कभी यहाँ से करंट ऑन किया, एसी और स्टेट ऑब्जर्व करेंगे, जब करंट को ऑन करते हैं तो ये वाला जो मैग्नेटिक नीडल है जो उसके पास था, उसी टेबल पे पास में था, तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, और जब ऑफ कर देते हैं तो दोबारा सीधे आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इत्तेफाक था कि नजर पड़ गई। तो ऐसा क्यों हो रहा कि ये जब ऑन करते तो डिफ्लेक्ट हो जाता, ऑफ करते तो सीधा जाता है? ये तो मैग्नेटिक नीडल है, और मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट या रिपेल तभी होगा जब कोई दूसरा मैग्नेट होगा। काफी सारे खरीदते हैं। ओके, आगे चले हम लोग। तो एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट है, मगर यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट तो है नहीं। ये जब ही हो रहा है जब इसको ऑन करते हैं तो डिफ्लेक्ट होने लगता है, ऑफ करते हैं तो सीधा हो जाता है, ऑन करते हैं डिफ्लेक्ट होता है, ऑफ करते हैं सीधा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एसी और स्टेट ने दिया ध्यान और मिला उसको ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। कितनी बात समझ में? क्या देखा कि जब कभी ऑन करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। चूंकि रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया, बाद में करते रहा, देखते रहा, करते रहा, देखते रहा, क्योंकि कोई भी बात बोलने से पहले 1000 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि सवाल उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। कितनी बात होती है। तो इस तरह से उन्होंने कई दफा करने के बाद जब खुद यकीन हो गया कि नहीं नहीं इसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तब उन्होंने बताया कि क्या बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और क्या देखा, वेन एवर करंट पासेस, वेन एवर current passes through a conductor, through a conductor, it produces magnetic field, it produces magnetic field। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट दिया एसी ओरेस्टे ने 1820 में। ठीक, और यही से शुरू हुआ ये वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये चैप्टर का नाम हुआ। यहां से आगे चले, आगे क्या दे रखा है इसके बाद? क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट का हमने बताया कि इसका ये जो मैग्नेट है सेम पोल रिपेल, ये कई सारी बातें हमने बताई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और बनाऊंगा। ये जो मैग्नेट है इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ठीक है, और क्या देखा गया है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा नॉर्थ से और साउथ में इंटर कर जाएगा। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर कर जाता है। ऐसे क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है जब कोई भी मैग्नेट होता है, और साउथ से इंटर कर जाता है। ठीक है ना? इधर से नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर कर जाता है, इस तरह से। और ये जो एरिया है जहां पे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? ये जितने दूर तक इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा या ऑब्जर्व करेंगे, वहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो जब भी कभी मैग्नेट होगा तो उसके नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता होगा, साउथ में इंटर करता होगा। ये एक क्लोज लूप होता है, ये निकलेगा पूरा क्लोज, एक लूप बन जाएगा। ये ओपन कहीं नहीं होता। इतनी बात सुन में, ओपन कहीं नहीं होता, ये क्लोज लूप होता है। नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है, और ये पूरे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जहां तक मिलता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आगे चले, ठीक है। अब ये जो बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेट जहां कहीं भी होगा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा उसका।
यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाते हैं। तो अगला सवाल ये आया कि एससी ओरेस्टन ने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अगला आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक मैं कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन दिया है, नाम है उसका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं उसको? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। कितनी बात सुन में क्या बताया इसको कि जिधर भी करंट जा रहा हो, जैसे ये एक वायर है, वायर में करंट जो है ना इधर जा रहा है, तो जिधर भी करंट जा रहा हो उसके करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड, ये सीधे हाथ लेना है और राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, रख दिया ये, और ये फिंगर को रोटेट करना है, ये फिंगर को रोटेट करना है। तो ये जो टिप्स का डायरेक्शन होगा, ये जो फिंगर ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, जो टिप्स का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब जैसे करंट ये उधर जा रहा है तो टिप्स को हम लोग ऐसे 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 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ऐसे। ठीक है, ये होगा, ये इधर से ऐसे लेंगे तो करंट ऊपर जाएगा तो टिप्स अंदर, फिंगर इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इस वायर से राइट हैंड साइड में अंदर जाएगा, इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में बाहर आएगा ऐसे। ये इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, तो यहां से इनवर्ड होगा और इधर से आउटवर्ड होगा वायर के एक तरफ से। कितनी बात सुन रहे? इधर से इनवर्ड जा रहा होगा और इधर से आउटवर्ड आ रहा होगा। ये दिया कंसेप्ट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। जिधर भी करंट जाए अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दीजिए और फिंगर को रोटेट करिए, जो टिप्स ऑफ द फिंगर होगा वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। कितनी बात सुन में आइडल, कितनी बात सुन में? आगे चले, मिटाऊं, थोड़ा सा समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, यहां से मिटाते चल रहा हूं। आगे चले, अगर मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, थंब को ऐसे रख दिया, ये थंब ऐसे रख दिया, ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे 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 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा। ठीक है, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये वापस ऐसे आएगा। कितनी बात सुन में आ रही? बात सुन में? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसे कॉर्क रूल भी कहते हैं, ये कॉर्क रूल भी कहते हैं, ठीक है ना, स्क्रू रूल भी कहते हैं, लेकिन ये सब आपको डिस्कस नहीं किया। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसको दिया एनसीईआरटी में 10th क्लास में। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गया? ये किधर भी करंट जा रहा हो अपने सीधे हाथ को करंट पे, वायर पे रख दो, ओ करंट लग गया, वायर पे रखोगे हाथ तो करंट तो लगेगा ही। ओके, आगे चले हम लोग। एक सवाल दे रखा, बहुत ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा, जब चाहे तब पूछ सकता है एनसीईआरटी का सवाल, तो इसलिए मैं उस सवाल को करा रहा हूं। ठीक है, क्या दे रखा है ये तो जानते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ किधर होगा इसका? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, ये इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ। पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो पीछे ईस्ट है, सामने वेस्ट है, राइट नॉर्थ होता है। आगे चले, कितनी बात में? एक वायर है जिसमें करंट जो है ना ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अब ये वायर है,
ये ऐसे है, ये देख लो, मान लो ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जब करंट जा रहा होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं वायर के ऊपर, और वायर के नीचे एक यहाँ पॉइंट लेते हैं। अब बताना है यहाँ पे एबव द वायर किधर का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये बताना है। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट in a wire is from east to west. East to west. What is the direction of magnetic field? Magnetic field above the wire and दूसरा below the wire. Below the wire. यहाँ पे एक वर्ड लगा लो, जस्ट above the wire and just below the wire. ठीक है ना, वायर के जस्ट ऊपर में किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और नीचे में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये जैसे ये वायर है हमारा, करंट जा रहा है ये ऐसे, ठीक है, हमने इसको थंब रख दिया इस डायरेक्शन में, इसको करेंगे तो ये जो होगा नॉर्थ, ये इधर से है ना, तो ये ऐसे करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ है और ये ऐसे मुड़ेगा तो साउथ की तरफ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। कितनी बात सुन में आई, ऊपर में। अब ये जो वायर है यहाँ पे वायर करंट जा रहा है, एक पॉइंट तो यहाँ ले लिया, ये अब हमने पॉइंट यहाँ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को ऐसे लेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे ये, और ये ऐसे करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जाएगा, और यहाँ पॉइंट लेंगे नीचे जस्ट, तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये बुक में दे रखा है, ये हमने इसको बता दिया, ठीक है। एबव एंड बिलो, एबव में नॉर्थ टू साउथ है, ये ऐसे ऐसे बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम बना के फिर आराम से कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई, आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, इसके बाद अगला टॉपिक मिटा दे इसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, इससे करंट जाएगा इस तरफ से, किधर से भी जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन किया है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बात सुन में, मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ऐसे होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होगा, यहाँ पे इन करेगा, इधर से आउट करेगा, इधर से आउट हो रहा होगा ऐसे। कुछ बात सुन में आ रही है, ये करंट था ना, तो यहाँ से इन करेगा तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स बनेंगे, बहुत सारे रिंग्स बनेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, इधर बताया था ना अभी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, लेकिन कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक फॉर्मूला दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हम लोग, और इसका फॉर्मूला दे रखा, ये आपके बुक में नहीं है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपॉन ए, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग मान लेते ए साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग लेते हैं, ये इस तरह से हम लोग ड्राइव्ड है, मगर आपको याद नहीं करना, खाली बता रहा हूँ,
अगर ये वायर से यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कितना फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन साइन साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया, इनफाइनाइट यानी बहुत लंबा वायर हो गया, तो थीटा 1 जो है 90 डिग्री हो जाता है और थीटा 2 भी 90 डिग्री हो जाता है। साइन थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, साइन थीटा 2 90 डिग्री, उसका वैल्यू कितना 1, 1 प्लस 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्या हम कहना चाह रहे हैं, लॉन्ग वायर जो वायर होते हैं उससे करंट चलता है, उसका हम लोगों ने सिर्फ हमारे कोर्स में डायरेक्शन दे रखा है कि किधर से किधर डायरेक्शन जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ अगर निकालना मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये दे रखा है, ये बड़े क्लास में दे रखा है, सिर्फ समझने के लिए हमने बता दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट होता है, 2 नंबर है, आई करंट कितना चल रहा है, ए यहाँ वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये फॉर्मूला दे रखा है। कितनी बात में जैसे से ये ए यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। कितनी बात सुन में, यानी ये जो बी है ये बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। जैसे करंट को आई से दिखाते हैं, वोल्टेज को बी से दिखाते हैं, कितनी बात में फोर्स को एन न्यूटन से दिखाते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को टेस्ला बी से दिखाते हैं। टेस्ला इसका यूनिट होता है, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। टेस्ला नाम तो सुना ही होगा, बहुत मशहूर है, टेस्ला कंपनी है। ओके, तो उसे याद रख सकते हैं। इसमें से कुछ लिखना चाहेंगे या आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।